परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बस बाइबल में जब आप इन अध्यायों को पढ़ेंगे, मत्ती 5 से लेकर के 5 हुआ 6 हुआ, यीशु की पहाड़ी उपदेशों में गहरी शिक्षाओं को यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। आज मैं आप लोगों के सामने प्रार्थना के विषय में थोड़ा सा प्रभु के अनुग्रह से कई बातों रखना चाहता हूं। परमेश्वर किसके प्रार्थना का उत्तर देता है, यही मेरा विषय है जिसको लेकर हम बात करेंगे। परमेश्वर किसके प्रार्थना का उत्तर देता है, ये नहीं कि कौन प्रार्थना करता है या क्या है या कैसे है, क्या प्रार्थना का विषय नहीं। बाइबल एक चीज को सिखाती है कि परमेश्वर सब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, परमेश्वर सब उपवास का उत्तर नहीं देते। परमेश्वर हमारे द्वारा आंसू बहा कर यदि हमने किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर दिया और हम ये सोचे कि हमने प्रभु से प्रार्थना कर दिया और हम पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल कुछ चीजों को बड़े साफ ढंग से सिखाता है कि परमेश्वर किसके प्रार्थना को उत्तर देता है। इस बात को आज के दिन में सिखाने का मेन तर्क यह है कि परमेश्वर वास्तव में चाहता है कि हम लोग इन दिनों प्रार्थना योद्धा के रूप में अपने आप के जीवन को खड़ा करें। हालेलुया। अपने आप को इन दिनों प्रार्थना के निचले स्तर से उठाकर परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन की शिक्षा के द्वारा प्रार्थना की ऊंचाइयों की ओर प्रभु के अंदर बढ़ाने का मनसा को समझते हुए इन दिनों हमारा प्रार्थना का जीवन सुधारा जाए। आमीन। जरा सा जो वचन हम लोगों ने पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय वचन 5 पद, जब तू प्रार्थना करे, ये प्रार्थना ही मेरा विषय है। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में चेलों को प्रचार नहीं किए, उन्होंने केवल प्रचार करके बोला नहीं कि तुमको ऐसे करना चाहिए, करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है। यीशु ने चेलों को शिक्षा दिया एक उपदेश के रूप में। इसको ध्यान से सुनिएगा, यह एक उपदेश था, एक मूलभूत सिद्धांत जिसको हम में से कोई नहीं बदल सकता। दूसरे शब्दों में यीशु अपने चेलों को सिखा रहे थे कि तुम्हें इसी रीति से ही आने वाले समय में चीजों को करना है। इसका मतलब यीशु जब कहते हैं जब तू प्रार्थना करे, यदि तू प्रार्थना करे करके नहीं लिखा है, क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे। इसका मतलब है तुम्हें प्रार्थना करना ही है। यहां पर ऑप्शन नहीं है कि प्रार्थना नहीं करोगे तब भी चलेगा। आपको प्रार्थना करना ही है। अगर आप प्रभु में हैं तो आपको प्रार्थना करने वाला जीवन जीना ही है। अगर आपने अपने जीवन को यीशु मसीह के दिया है तो आप प्रार्थना करेंगे ही। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आप प्रार्थना करोगे ही। अगर आपको थोड़ा भी यीशु मसीह के साथ पीछे चलने का लालसा है, यीशु को जानने वाला, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने वाला, यीशु को अपना सामर्थ मानने वाला, यीशु को कि वो सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर है मानने वाला, कभी भी बिना प्रार्थना के जीवन के नहीं रह सकता। हालेलुया। लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करते हो, आप यीशु मसीह में होने के बाद भी मरे हुए हो। अगर आप प्रभु के सामने बैठने का समय नहीं है तो आप यीशु मसीह में हो ही नहीं भाई बहनों।
प्रार्थना, जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना करना ही है। आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार जानते हैं क्या है? मसीहों के जीवन से प्रार्थना को खत्म कर दिया होगा। बाइबल पढ़ के देखिए, हर एक युद्ध जो परमेश्वर के दासों ने शैतान के सामने जीता, एक ही तरीका था, परमेश्वर के वचन पर समर्पण और हालेलुया प्रार्थना में बैठकर हालेलुया बंधनों को तोड़ने वाला, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर के सामने एक सामर्थी प्रार्थना। किसका नाम लेंगे आप? अब्राहम प्रार्थना करने वाला था, मूसा प्रार्थना करने वाला था, यूसुफ प्रार्थना करने वाला था, याकूब मलयुद्ध करने वाला था, दाऊद प्रार्थना करने वाला था, दानियल प्रार्थना करने वाला था, सद्रक मेशक अबदनेगो प्रार्थना करने वाले थे। यीशु खुद प्रतिदिन प्रभु के सामने घंटों प्रार्थना में बिताते थे। हमारे पास अपने कामों का बहुत समय है, हमारे पास अपने घर में बैठकर अन्य कामों को करने का बहुत समय है, हमको अपने बच्चों के साथ खेलने का बहुत समय है, हमको बाजार जाने का बहुत समय है। प्रार्थना के लिए समय है क्या आपके जीवन में? आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाते हैं। परमेश्वर किसकी प्रार्थनाओं को सुनता है? जरा इसी पर मैं 8 पॉइंट को आपके सामने रखूंगा। 8 वचन कि किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। प्रार्थना करने वाला के लिए अगर बाइबल देखेंगे, धर्मी भी प्रार्थना करता है, अधर्मी भी प्रार्थना करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 31वें पद पर लिखा है, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन उनकी सुनता है जो उसकी इच्छाओं पर चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इच्छा चलने वाले भी प्रार्थना करेंगे और पापी लोग भी कष्टों के मध्य में क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। सब ठीक रहेगा तब नहीं करेंगे। आइए हम बारी बारी करके देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा। पहला, लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़िएगा। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। ध्यान दीजिएगा, फरीसी क्या प्रार्थना कर रहे हैं ना? हाँ, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। हाँ, इसको ध्यान सुनिएगा। वरन ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इस वचन को जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ 2 व्यक्ति प्रार्थना करते दिखते हैं। एक व्यक्ति बड़े घमंड से बोलता है, मैं उपवास करता, प्रार्थना करता, अपना 10वांश देता, हर वो चीज करता हूं जो तेरे व्यवस्था में लिखा है। लेकिन चुंगी लेने वाला कहता है, मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाऊं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे नाम को पुकारूं। ये क्या था जानते हैं? एक पश्चाताप। किसके सामने? परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति का कि प्रभु, मैं तेरे पास आया हूं, लेकिन मेरे जीवन के अंदर में अभी भी गड़बड़ियां हैं, मुझे मेरे पाप दिखाई देते हैं, मुझे मेरी गलती दिखाई देती है। 2 तरीके के लोग यहां पर आए। एक व्यक्ति जिसको उसके जीवन की अच्छाई ही दिखती है, तो दूसरा व्यक्ति जिसके अपने जीवन में हरेक गंदे, हरेक परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बातें नहीं उनको देख सकता है। और वो व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, छोटा करता है
और अपने गलतियों को मानते हुए पश्चाताप करता है और फिर प्रार्थना करना चालू करता है। और यही पश्चाताप उसके प्रार्थना को दूसरे व्यक्ति से उत्तम बनाता है। भाई बहनों, सबसे पहला कुंजी क्या है पता है प्रार्थना का? एक पश्चाताप भरा जीवन होना चाहिए। एक सही पश्चाताप भरा जीवन होना चाहिए। हम लोग दुनिया का सारा गंदगी बोलकर, मुंह से उल्टी सीधी बातें बोलकर, दूसरे के बारे में चुगली बोलकर, दूसरे के बारे में मन में कड़वाहट रखकर, दूसरे के बारे में शायद जलन रखकर, व्यभिचार करके, उल्टी सीधी चाल चल के, संसार में सारा काम जो करके, जो प्रभु नहीं चाहता उसको भी करके, लापरवाही का मसीह जीवन जीने के बाद अगर आप आकर प्रभु के सामने घुटने टेकते हो, मेरे भाई बहनों, आपकी प्रार्थना इस छत को पार नहीं कर पाएगी। हालेलुया। एक सच्चा पश्चाताप जरूरी है। पश्चाताप का मतलब क्या जानते हैं? अपने पापों को मानना और शोकित होकर पिता के सामने हर चीज को कन्फेशन करना। पश्चाताप रोना नहीं होता, पश्चाताप प्रार्थना नहीं होता, पश्चाताप केवल यह बोलना नहीं होता कि मैंने पाप किया। पश्चाताप आपके मुंह से नहीं, आपके हृदयों की गहराइयों से बाहर आएगा। क्यों? आपको एहसास होगा कि एक परमेश्वर जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, मैंने पाप करके उसका दिल दुखाया, मैं लापरवाह होकर के उसका दिल दुखाया। जब ये दर्द आपके अंदर आएगा कि मेरे चाल से, मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से, मेरे प्रार्थना रहित जीवन से, मेरे गंदे संसार के लालसा विलासा भरे जीवन के जीने से मेरा स्वर्गीय परमेश्वर का दिल में दर्द हुआ है, उसको दुख लगा है, मेरे चलते मेरा प्रभु दुखी हुआ है। जब ये दर्द आपको एहसास होगा और तब आप जब प्रभु के सामने मानेंगे, प्रभु मैंने तेरा दिल दुखाया, ये है सही पश्चाताप। सही पश्चाताप नहीं करोगे तो क्या होगा? आज गलती मानोगे, कल फिर वही करने वाले हो। सही पश्चाताप आपको दोबारा उस गलती को करने नहीं देगा जिस गलती के लिए आपने पश्चाताप किया है। हालेलुया। दूसरा, आप जिस चीज के लिए पश्चाताप किए, आप उस चीज को छोड़कर अपने जीवन को परमेश्वर के नजदीक ले आएंगे। मेरे भाई और मेरे बहन, आज शैतान आपको प्रार्थना करने से नहीं रोकेगा, शैतान आपको बाइबल पढ़ने से भी नहीं रोकेगा। शैतान आपको रोकेगा कि आप पश्चाताप मत करो। पश्चाताप भी कर रहे हैं तो कैसा? ऊपरी पश्चाताप। क्या आपके दिल में दर्द है कि मैंने परमेश्वर का दिल दुखाया? क्या आपको इस बात से तकलीफ है कि मैं प्रभु इच्छा से सार नहीं चल पा रहा? अगर है, तब ही सही पश्चाताप जीवन से निकलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का सबसे पहला कुंजी क्या है जानते हैं? एक सही पश्चाताप भरा जीवन। जो प्रभु को भाए। हमारा जीवन ऐसा न होने पाए जो यीशु मसीह ने कहा, तुम मुख से तो मेरे पास आते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला सामर्थ्य प्रार्थना का कुंजी क्या है? एक सही पश्चाताप भरा जीवन, जो प्रत्येक दिन अपने जीवन के कमजोरियों, अपने लालसा अभिलाषाओं को छोड़कर प्रतिदिन यीशु के और नजदीक, यीशु के और नजदीक, यीशु के और नजदीक, प्रत्येक दिन संसार से दूर होते होते प्रभु के सबसे ज्यादा नजदीक आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो सबसे पहला कुंजी क्या है? एक सही पश्चाताप हो जीवन के अंदर में।
यह पहला। दूसरा, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय वचन 13 और 14 पद को पढ़िएगा। मैंने तुम्हें हाँ जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो हाँ इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। आगे, और हमें उसके सामने हाँ जो हियाव होता है हाँ वह यह है हाँ कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ कि मांगते हैं यदि हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। दूसरा, किसकी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर? जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगते हैं। इस मामले में हम सबका जीवन जो यहां बैठे हैं ना, चाहे जो भाई या बहन, मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति कमजोर है। कैसे बोल रहा हूं? हम लोग अपनी इच्छाओं को लेकर किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? परमेश्वर के पास। हम लोग बैठकर घरों में देखते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम लोग देखते हैं कि ये काम कितना दिन तक हो जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं ये चीजें ऐसी होती तो अच्छा होता। हम लोग जो हमको पसंद है, जो हमको चाहिए, जो हमारे मन का है, हमारी इच्छा का है, हम उस विषयों को जब सोच लेते, उनको देख लेते, परख लेते और जान लेते कि मेरे लिए ऐसा होगा तो अच्छा है ना, और उस योजना को लेकर हम किसके पास जाते हैं? परमेश्वर के पास। यूहन्ना कहता है जो उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो उसकी सुनता है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आप जो प्रार्थना करने वाले हैं, आपको एक बात जरूर है कि परख कर देखो, मैं जो प्रार्थना का विषयों को लेकर प्रभु के सामने बैठा या बैठी हूं, वो प्रार्थना विषय क्या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है क्या? आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है क्या? मेरे भाई और मेरे बहनों, हम में से कई लोग प्रार्थना करने के बाद भी अगर आज परमेश्वर के प्रार्थना के उत्तर को जो हम प्रभु से कर रहे हैं नहीं देख रहे हो, उसका एक ही कारण है, तुम केवल और केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करते हो। मेरा इच्छा पूरा हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए। मेरे भाई बहनों, स्वार्थी मत बनिए। यूहन्ना कहता है, हे प्रार्थना करने वालों, प्रभु के पास जब तुम जा रहे हो, एक बात याद रखना, अपने मुंह को खोलने से पहले अपने आत्मा में देखना कि क्या मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु इच्छा है। दानियल जानता था कि शेर कमान में जाना परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे शेर कमान से बचा ले। सद्रक मेशक जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु हमें इससे बचा ले। यीशु जानता था कि क्रूस की मृत्यु परमेश्वर की इच्छा है, उसने प्रार्थना नहीं किया कि मुझे बचा ले। वो अंत में भी बोलते हैं, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम में से कई लोग प्रार्थना करने के बाद भी, उपवास करने के बाद भी, आंसू बहाने के बाद भी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देखे? क्योंकि आप अपनी इच्छा को प्रभु पर थोपने पर तुले हुए हो। प्रभु क्या चाहता है, कहीं बैठकर पूछे। इफिसियों की पत्री 5:10 में पौलुस कहता है, अरे परखो कि यहोवा को क्या भाता है। दूसरे शब्दों में एक बार जानने की कोशिश करो परमेश्वर क्या चाहता है तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे नौकरी के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे पति के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, तुम्हारे जीवन के एक एक विषयों के लिए प्रभु क्या चाहता है। परमेश्वर के इच्छा को बिना जाने किया वाला प्रार्थना पता है कैसे? आप आंख बंद करके तीरंदाजी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? आंख बंद करके तीरंदाजी लगा रहे हैं। तो सवाल उठता है
फिर परमेश्वर की इच्छा कैसे पता चलेगी? रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद कहता है, विशेष करके 2 पद दोनों मिला के पढ़िएगा तो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करेगा ना, उसको एहसास हो जाएगा परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने वाला है। उसको एहसास हो जाएगा परमेश्वर मेरे जीवन से किस रीति से काम करने वाला है। उसको एहसास हो जाएगा परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। यह पहला तरीका। दूसरा क्या? परमेश्वर का वचन। रीड द बाइबल। बाइबल में परमेश्वर ने अपनी सारी बातों को बोल के रखा है। हम परमेश्वर की इच्छा क्यों नहीं जानते? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। हर चीज, हर इच्छा, हर एक बात परमेश्वर के वचन में है। हम क्यों नहीं जानते? हम वचनों को पढ़ते ही नहीं। तो दूसरा, किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करे? प्रार्थना करे। तो हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए? हे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं अपने परिवार के विषय को लेकर या कोई विषय को लेकर आया हूं, मैं ये चाहता हूं प्रभु, लेकिन मेरी नहीं, यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी इच्छा पूरी हो। तू मुझे प्रकाशित कर मेरी आत्मा में, ताकि मैं तेरे मन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार मैं तुझसे प्रार्थना करने वाला बनूं। आमीन, हालेलुया। तो दूसरा तरीका क्या है? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगोगे तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, भजन संहिता उसका 34 अध्याय वचन 15, यहोवा की आंख धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हम लोग को बोलता है, हे यहोवा अपनी कान मेरी ओर लगा, भजन संहिता में लिखा है। लेकिन भजन संहिता लिखने वाला जब धर्मियों के बारे में बात आई तो क्या बोलता है? हे परमेश्वर, तो अपने कान को धर्मियों की ओर लगाए रहता है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर इंतजार करता है कि एक धर्मी व्यक्ति क्या करे? मुझसे प्रार्थना करे और मैं उसके प्रार्थना को उत्तर दूं। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर चीज है भाई बहनों। हम में से कई लोग सोचते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता भी है कि नहीं सुनता है, हैं? लेकिन धर्मियों के लिए यहां पर लिखने वाला भजन संहिता का कहता है, अरे धर्मियों के प्रार्थना पर यहोवा कान लगाए रहता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है मेरा धर्मी जन मुझसे प्रार्थना करे और मैं उसके प्रार्थना का उत्तर देके मेरे धर्मी जन के जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करूं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, धर्मी का क्या मतलब होता है? परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी अपने पुत्र के द्वारा। धर्मी का मतलब क्या जानते हैं? निष्कलंक होना या फिर निर्दोष होना। किसके सामने? मनुष्यों के सामने नहीं, पहले किसके सामने? परमेश्वर के सामने। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता, अपने सारे पापों को मानकर यीशु को अपने जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके जब जीवन देता है, प्रभु यीशु उसको अपने लहू से धोकर अपनी धार्मिकता देता है। धार्मिकता का दूसरा मतलब होता है परमेश्वर के सामने निर्दोष करार कर दिया जाता है। परमेश्वर देखकर क्या बोलता है? ये धर्मी है, मतलब ये अब पूरी रीति से निर्दोष है, इसके अंदर कोई पाप नहीं। मेरे भाई बहनों, क्या आप और मैं निर्दोष हैं? निर्दोष जीवन। दानियल के बारे में आप पढ़कर देखिए, वो शेर के मांद में इसलिए नहीं बचाया गया शेरों के बीच से क्योंकि वो 3 पैर प्रार्थना करता था।
बाइबल में लिखा है दानियल के बारे में, जब राजा सुबह के समय आकर पुकार कर उस शेर के मामले बोलता है, हे दानियल परमेश्वर के भक्त, क्या तू जिंदा है या नहीं? तब हालेलुया दानियल, जहां से राजा ने शायद पहले कभी किसी का आवाज सुना नहीं होगा, वहां से पुकार कर बोलता है, हे राजा, मैं तेरे सामने भी और अपने परमेश्वर के सामने भी निर्दोष पाया गया, मुझ में गलती नहीं पाई गई, और निर्दोष पाए जाने के कारण ही मेरे स्वर्ग के परमेश्वर ने दूतों को भेजकर मेरी रखवाली की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन को निर्दोष बना के रखिए। अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना में सामर्थ्य देखना चाहते हो, चुगली करने वाले मुंह का प्रार्थना प्रभु को नहीं चाहिए, कड़वाहट रखने वाले मुंह का प्रार्थना प्रभु को नहीं चाहिए, दूसरों को छोटा समझने वाले का प्रार्थना को प्रभु नहीं चाहिए, दूसरे के लिए जलन रखने वाला का प्रार्थना प्रभु को नहीं चाहिए, उल्टी सीधी जम मन के अंदर विचार रखने का प्रार्थना प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए निर्दोष, मतलब धर्मी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप पवित्रताई में जब खड़े होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप स्वर्ग के परमेश्वर के आत्मिक अधिकारों को अपने जीवन में पूरी रीति से काम करने का रास्ता खोलते हैं। आज हमको सिखाया जाता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्या आप प्रार्थना करने के लायक हो? मेरे भाई बहनों, आज जीवन की छोटी छोटी गंदगियां, छोटे छोटे चीज, हालेलुया। निर्दोष शब्द का मतलब क्या होता है जानते हैं? मुझ पर दोष लगाने का कोई चीज नहीं मिला। आप और मैं जब परमेश्वर के वचन से चूक कर अपने लालसा विलासा में प्रभु के वचन के लापरवाह के करते हैं ना, पता है कौन दोष लगाता है? शैतान। आप प्रार्थना करोगे बैठ के, रो के, परमेश्वर मेरा घर बदल जाए यीशु के नाम से, शैतान बोलेगा तू इसका प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर, इसके मन में तो कड़वाहट है। आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में आशीष आ जाए, शैतान फट से बोलेगा इसका देखा है परमेश्वर क्या कहां घूम रहा था, कैसा गंदा चाल चलन है इसका। याद रखिएगा, आप अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन शैतान आपके एक एक गलतियों पर आंखें गड़ाए हुए है। क्यों? ताकि परमेश्वर के सामने आपको दोषी ठहराने में कभी भी लापरवाह न हो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, धर्मी बनिए, निष्कलंक बनिए, निर्दोष बनिए। दूसरे लोग जो जीवन सही नहीं है, वो 10 घंटा प्रार्थना करेगा, आप 5 मिनट प्रार्थना करोगे होगा। धर्मी एलिया जब बाल के नबियों के सामने खड़ा हुआ, एक प्रार्थना करते ही स्वर्ग से आग गिरा, एक बार बोलते ही स्वर्ग की झरोखे के पानी बंद हो गए। आपका एक प्रार्थना होगा, प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए, आपके बोलते दुष्ट आत्मा जाएगा। आपका एक प्रार्थना होगा, यीशु के नाम में बंधन टूटे, आपके बोलते ही दुष्ट आत्मा का बंधन टूटेगा। आप यीशु मसीह के नाम में चीजों को बदलने वाले होगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और ये कब होगा? जब आप यहोवा के सामने धर्मी बने। धर्मी का पहला कदम क्या है? वो यहोवा के सामने निर्दोष बना रहता है, निष्कलंक बना रहता है। उत्पत्ति की किताब उसके 15 अध्याय 6 पद में लिखा, अब्राहम के लेखे में यह धर्म गिना गया जब उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। धर्मी का दूसरा कदम क्या है? वो यहोवा के हर एक वचन पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। और मैं इसमें एक बात बोलूं, उसको भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका संबंध प्रभु के सामने इतना अच्छा रहेगा, हालेलुया, कि यहोवा ही उससे बातें करके उसकी अगुवाई करेगा। आज हमको भविष्यवक्ता क्यों चाहिए जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। या फिर आप परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। इसलिए बाइबल के लिखे हुए वचनों से ज्यादा हमको भविष्यवक्ता के वचनों पर भरोसा होता है।
तो तीसरा चीज किसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है? जब धर्मी जन प्रार्थना करे, यहोवा कान लगाकर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रेस ये था तीसरा। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय वचन उसके 22 पद को देखेंगे, चौथा हिस्सा। हाँ, और जो कुछ हम मांगते हैं और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो भाता है, वही करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर किसके प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा? जो उसका आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे भाई बहनों, आपकी प्रार्थना में कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी गहराई हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले नहीं हो तो। ध्यान दीजिए, आज के संसार में लोग खुद प्रार्थना करना छोड़ करके बड़े बड़े पास्टरों का प्रार्थना खोजने के लिए लंका लंका जाते हैं। भारत के ईस्ट पश्चिम से लेकर पूरब पहुंच जाएंगे। काहे के लिए? वो पास्टर से विनती करवाएंगे, वो पास्टर सामर्थी है, वो प्रार्थना करेगा तो मेरे जीवन में हो जाएगा। जीवन में बंधन है आपका। ये क्यों नहीं समझ पाए कि परमेश्वर आपका सामर्थी है, सेवक नहीं? कारण क्या है? आज्ञाकारी नहीं होने के चलते तुम्हारे प्रार्थनाओं में कोई दम नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूं, ये दूसरे लोग जो प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े भक्त लोग, करवाना चाहिए जरूरत पड़ने पर, ऐसा होता है तो। लेकिन एक बात सोचिए, वो कोई दूसरे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं क्या? हैं? कोई अलग यीशु मसीह है? यूहन्ना साफ साफ बोल रहा था। मैं ये वचन डंके की चोट में क्यों प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आप आज्ञाकारी हो तो आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर आपका सुन के आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर नहीं हो, आप आज्ञाकारी नहीं हो, आप प्रभु के वचन पे चलने वाले नहीं हो, आप प्रभु के भय में चलने वाले नहीं हो, आप प्रभु के मन के अनुसार करने वाले नहीं हो, आप प्रार्थना करोगे नहीं। प्रार्थना करवाने के लिए जगह जगह ढूंढोगे। मेरे लिए वो प्रार्थना कर दे, फिर वो प्रार्थना कर दे। हैं? इधर सुनेंगे तो इधर कूदेंगे, इधर सुनेंगे तो इधर कूदेंगे। अरे उत्तर देता कौन है? पास्टर नहीं, परमेश्वर। तुम परमेश्वर को क्यों खोजी नहीं हुए? क्योंकि तुम उसको जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? वचन तो तुम्हारे हाथ में है, उसे कभी पढ़ा नहीं। वचन तो तुम्हारे हाथ में है बाइबल के रूप में, तुमने उसके इच्छाओं को जाना नहीं, उसके वचन पर चले नहीं। पता चलेगा वो क्या कर सकता है। आप जब दूसरे के प्रार्थनाओं पर जीना सीख लोगे ना भाई बहनों, आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। क्यों बोल रहा हूं पता है? सदरक मेशक अबेदनगो ने एक सामर्थी बात कहा। राजा के सामने जब वो लाए गए तो बोलते हैं, अभी भी समय है, अभी घुटने टेको और अभी भी दंडवत कर लो, बच जाओगे आग का भट्टी में जाने से। सदरक मेशक अबेदनगो की बात बोलते हैं, हे राजा, जिस यहोवा के सामने हम घुटने टेक कर उसकी उपासना करते हैं ना, वो हमें तेरे हाथों से भी बचाने में सामर्थी है। हालेलुया। क्यों से आग के भट्टी में जाने को तैयार हो गए? यहोवा जिसके सामने वो घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस यहोवा के सामर्थ को जानते हैं। कैसे जाना? कैसे पता चला? रोज वहां बैठकर प्रार्थना करने से, रोज परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने से पता चल गया, अरे हालेलुया, मैं जिस परमेश्वर के सामने बैठता हूं तो मुझे इससे बचा सकता है। कनानी स्त्री यीशु मसीह को छोड़कर क्यों नहीं गई? कुत्ता सब सुनने के बाद भी वो समझ गई थी, यीशु ही मेरे बेटी के दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। लहू बहाने वाली स्त्री क्यों उठ करके
पीछे नहीं हटी। वो एक बात समझ गई थी, यीशु ही मेरे 12 साल की बीमारी को चंगा कर सकता है। किसी से प्रार्थना कराई क्या? खुद प्रार्थना करने वाले बनो। और कब बन पाओगे तुम्हारे प्रार्थना सामर्थी? जब तुम वचन के आज्ञाकारी होगे। प्रत्येक दिन सुबह के उठने से लेकर रात को सोने तक अपने जीवन को वचन के तराजू में रख करके तोलते, प्रभु जी मैं हर चाल, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बात करना, मेरा हंसी मजाक करना, मेरा समय बिताना, प्रभु क्या तेरे वचन के दायरे में है नहीं? परख कर देखिए मेरे भाई बहनों, जितना आज्ञाकारी बनते जाओगे उतना ही सामर्थी प्रार्थना होते जाएगा। हालेलुया। तो चौथा, परमेश्वर आज्ञाकारी लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। पांचवा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय वचन 7 पढ़िएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में वास करता है और यीशु का वचन उसमें वास करता है, वो जो प्रार्थना करेगा उसका प्रार्थना का उत्तर देगा परमेश्वर। कुलूसियों की पत्री उसका 3:16 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दो। मेरे भाई बहनों, एक आत्मिक व्यक्ति का निशानी क्या है पता है? वो यीशु मसीह में बसेगा और यीशु उसमें क्या करेगा? बसेगा। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जो प्रभु में समर्पित है वो परमेश्वर में है और परमेश्वर उसमें है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने कहा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, 14 अध्याय में। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, हम आकर, उसी 14 अध्याय में उसका 23, जो लोग पिता की आज्ञाओं को मानते हैं वही उससे प्रेम रखते हैं और हम आकर उसमें क्या करेंगे? वास करेंगे। मतलब मैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम तीनों आकर क्या करेंगे? वास करेंगे। किसमें? मेरे उस दास या उस दासी के जीवन में, मेरे उस दास या दासी के शरीर रूपी मंदिर में। 1 कुरिन्थी 6:19, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर, उसमें ये परमेश्वर वास करेंगे। उसी का 17 पद कहता है, जो परमेश्वर से संगति करता है वो एक आत्मा हो जाते हैं। मतलब आप और परमेश्वर एक हो गए। और वही यहां पर यूहन्ना कहता है, जब परमेश्वर तुम में बसने लगे और तुम परमेश्वर में बसने लगो, कुल मिलाकर जब तुम दोनों एक हो जाओ, तुम जो मांगोगे तुम्हारा पिता देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर यीशु मसीह रहते तो कैसा होता? मैं एक सवाल पूछता हूं, आप अगर यीशु मसीह रहते तो कैसा होता? यीशु की सामर्थ, यीशु का अनुग्रह, यीशु का अभिषेक, यीशु की पवित्रताई, यीशु का दया, यीशु का जलाल। जरा सोचिए, यीशु का बसना मतलब इन सब बातों का बसना। और जब आप उस यीशु से भर जाते हो, आप प्रार्थना करोगे ना, आपकी प्रार्थना नहीं रह जाएगी। आपकी प्रार्थना मानो यीशु की प्रार्थना बन जाएगी, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करते थे और पिता अपने पुत्र के प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, यह 5वां, जब परमेश्वर में आप बसने लगो और आप में परमेश्वर बसने लगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके पास होगा। मैंने 5 बातें बताया, मेरा समय खत्म हो गया है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। 3 बातें और थी, प्रभु की दया हुआ तो अगले सप्ताह में इसी विषय में आगे देखेंगे। एक बात को समझिए, हम सब प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन क्या वचन के इन दायरों में आकर हमारा जीवन है क्या? प्रार्थना मुंह से निकला हुआ चंद शब्द नहीं है,
प्रार्थना जीवन है भाई बहनों। आपका जीवन ही प्रार्थना बन जाएगा जब आप प्रभु के साथ चलना चालू करोगे तो। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप वचनों के इन दायरों में आकर विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, आपकी एक प्रार्थना लोगों के जीवन को आजाद करेगी। आपकी एक प्रार्थना लोगों के जीवन को बदलेगा। आपकी एक प्रार्थना लोगों के जीवन का बंधन तोड़ेगा। आपकी एक प्रार्थना उद्धार का काम को प्रकट करेगा। आपकी प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैं अपने वचनों को यहीं पर बंद करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर अपने आप को जांचें। आज इस दोपहर के वक्त में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन में मैं कहां हूं, मेरा जीवन कहां है, मैं कैसी चाल चल रहा हूं, मुझे कहां फिरना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।